अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 8 डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। एक मुख्तसर सा चैप्टर है और चूंकि हमारी ये वीडियोस आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम को लेकर होती हैं तो हम उन सारे पॉइंट्स को जरा नुमाया करके डिस्कस करते हुए चलेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि जो ग्राफ्स होते हैं, ड्राइंग्स होती हैं, ये एमसीक्यू वाले पेपर की डिमांड नहीं होती, तो इसलिए हम इस चैप्टर को जरा मुख्तसर अंदाज में उसी तरीके से डिस्कस करेंगे, जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट आने जा रहा है पेयर ऑफ रियल नंबर्स एज एन ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि अगर आपके पास रियल नंबर्स हैं तो आपने उसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे शो करना है। फिर कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसके अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये इसी वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर बहुत सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स को हमने एक नजर देखना है और एट द एंड कुछ बेसिक लीनियर इक्वेशंस को देखेंगे और उनका सोल्यूशन देखेंगे। तो आगाज में सबसे पहले आपके पास जो भी रियल नंबर्स होते हैं आप उनको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में शो कर सकते हैं एक सिस्टम में जिसे कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने क्या करना होता है कि दो एक्सिस बनाने होते हैं। एक एक्सिस आपने बनाना होता है वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और ये एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, हम इसको ओ भी शो करते हैं। और अब हमने अगर किसी भी रियल नंबर्स को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में शो करना है तो हम इसके अंदर शो कर सकते हैं। उसमें हम यूं करते हैं कि हम एक एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसे एक्स एक्सिस का नाम दे देते हैं, और जो वर्टिकल होता है इसको हम वाई एक्सिस का नाम दे देते हैं। और इसके अंदर जो वैल्यूज आती हैं एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं वो प्लस में, लेफ्ट साइड पे माइनस में, और जो वर्टिकल हमारे पास एक्सिस है उसमें ओरिजिन से ऊपर वाली वैल्यूज प्लस में और नीचे वाली वैल्यूज जो है वो माइनस में हम लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम चलेंगे और बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। अगर आपके पास ये दो सेट हैं, एक ए सेट है और एक बी सेट है, आप इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आपने इनके एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर बना लेने हैं। हर दफा आपने एक एलिमेंट ए से लेना है और एक एलिमेंट आपने बी से लेना है, तो इस तरह आपके पास एक प्रोडक्ट बन जाएगी। फॉर एग्जांपल आप ए मल्टीप्लाई बी शो करना चाहते हैं तो असल में ए का फर्स्ट एलिमेंट बी का फर्स्ट, ए का फर्स्ट एलिमेंट बी का सेकंड, फिर ए का सेकंड एलिमेंट बी का फर्स्ट और ए का सेकंड एलिमेंट बी का भी सेकंड एलिमेंट। इस फॉर्म में आप इसको शो कर सकते हैं। तो चूंकि ये रियल नंबर्स हैं तो आप इनको ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में शो कर सकते हैं, चाहे वो प्लस वैल्यू हो माइनस हो, इवन वो वैल्यूज रेडिकल के अंदर भी लिखी हुई है तो वो आपके पास रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग मैनेज हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन प्लेन का या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो ये क्या है, कहते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर नंबर लाइंस। दो नंबर लाइंस हैं और परपेंडिकुलर है। तो एक आपके पास लाइन इस तरह है, हम अपर एरो और लोअर एरो इसके साथ लगाते हैं ताकि ये बता सकें कि ये जो लाइन है इसकी ग्रोथ हो रही है दोनों साइड्स पे। और ये एक लाइन आपके पास ये है, एक को आप एक्स एक्सिस का नाम दे लेते हैं, एक को आप वाई एक्सिस का नाम दे लेते हैं। जो एक्स एक्सिस है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज में है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, और जो आपके पास वाई एक्सिस है वो ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज में है और नीचे नेगेटिव में। तो अब आपके पास इसके चार एक तरह से पोर्शन बन गए हैं। ये जो चार आपके पास पोर्शन बन गए हैं आप इनको नाम देते हैं क्वाड्रेंट्स। ये चार क्वाड्रेंट्स हैं। पहले क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज पॉजिटिव में है, एक्स भी पॉजिटिव में है, वाई भी पॉजिटिव में, तो इसके अंदर दोनों वैल्यूज जो ऑर्डर्ड पेयर की होंगी वो पॉजिटिव में होंगी। जो सेकंड आपके पास क्वाड्रेंट है उसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव में है लेकिन वाई की अभी तक पॉजिटिव में है। जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें एक्स की भी नेगेटिव में है, वाई की भी नेगेटिव में है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में है, वाई की नेगेटिव में। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही एमसीक्यूज में आता है, यही आपने याद कर लेना है कि जो आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, चार। उनके नाम क्या है, 1 2 3 4। जो क्वाड्रेंट 1 है उसमें कौन सी वैल्यूज होती है, जो दोनों पॉजिटिव हो। क्वाड्रेंट 3 में कौन सी आती है, जो दोनों नेगेटिव हो। क्वाड्रेंट 2 में कौन सी आती है, पहली वैल्यू नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव। फोर्थ में पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। बस यही चार बातें आपने याद कर लेनी है और इन चार बातों की बेस पर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब इसमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस आ जाती है। एक तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ओरिजिन का नाम भी देते हैं।
ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। फिर क्वाड्रेंट्स, जो भी दो एक्सिस की डिवीजन से चार रीजन्स बन रहे हैं उन्हें हम क्वाड्रेंट्स का नाम देते हैं। ये एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके अंदर जो आपने पेयर ऑफ नंबर शो करना है उसे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर कहते हैं, उसकी आप पोजीशंस आपस में चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, जो पहला हमारे पास लाइन होती है, द फर्स्ट नंबर ऑफ द पेयर, जो पहला नंबर होता है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन को शो कर रहा होता है, उसको हम अब्सिसा कहते हैं। और जो सेकंड नंबर होता है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास नंबर है 4 और 6, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव में है, ये इसके अंदर आ जाएंगी पहले क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसमें जो 4 है ये क्या है, अब्सिसा है, और जो 6 है ये आपके पास ऑर्डिनेट है। फर्स्ट नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पे शो होता है और सेकंड नंबर आपके पास वर्टिकल लाइन पर शो होता है। तो आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद कर लेना है, या ये आपकी वैल्यूज होगी। अच्छा, फिर इसी कॉन्सेप्ट को आप एक और तरीके से डिस्कस कर सकते हैं कि क्वाड्रेंट 1 में x की वैल्यू 0 से ज्यादा होती है, y की भी 0 से ज्यादा, तो 0 से जो ज्यादा वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। क्वाड्रेंट 2 में, यानी कि इसके अंदर x की वैल्यू 0 से कम है, यानी कि माइनस में है, लेकिन y की अभी तक 0 से ज्यादा है। क्वाड्रेंट 3 जो है आपके पास, उसमें x की वैल्यू जो है वो 0 से कम है, y की भी 0 से कम है, तो x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इफ एन ऑर्डर्ड पेयर हैज वैल्यूज x लेस देन 0, y लेस देन 0, देन इट कैन बी फाउंड इन विच क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन होगा, आपका आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपने इस पर्सपेक्टिव से भी इसको याद कर लेना है। अब यहां पर एक बात लिखी हुई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्डर ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, तो ये भी आपने याद कर लेना है। इसके बाद एक पॉइंट को आप कैसे लोकेट करेंगे, पॉइंट को लोकेट करने का आसान तरीका है, आप पहले अब्सिसा को ढूंढें, फिर आप ऑर्डिनेट को ढूंढें। अब्सिसा आपने देख लेना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपको इस लाइन के राइट साइड पे मिलने वाला है, तो पहले या चौथे में आपको मिल जाएगा। फिर आपने ऑर्डिनेट को देख लेना है कि उसकी वैल्यूज क्या है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो आपको ऊपर ऊपर मिल जाएगा, और अगर आपको वो नेगेटिव है तो यहाँ पे नीचे कहीं एक जगह पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने लोकेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास 3, 1 है, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये आपके पास पहले क्वाड्रेंट में है। -2, -4 दोनों नेगेटिव है, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है। फिर आपके पास 4, 0 है, दोनों पॉजिटिव पहले में। फिर 1, -3, पहली वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि पहली वैल्यू आपकी इस साइड पे है और दूसरी वैल्यू इस साइड पे है माइनस में, तो ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इस वे में आपने ये मालूम करना होता है। अच्छा, ये नेक्स्ट फिर इसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं, हम इनको स्किप करते हुए आगे चलते हैं। ये यहां से ड्राइंग्स बनाने के तरीके हैं, ट्राइंगल्स वगैरह, रेक्टेंगल्स, तो लेकिन यहाँ पर ये हमारा कंसर्न नहीं है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो हम इसको एक दफा स्किप करते जाते हैं। तो ये हमारे पास फिर क्वेश्चंस आ गए कि आप लोकेट करें इन ऑर्डर्ड पेयर्स को और बताएं ये कौन से क्वाड्रेंट्स के अंदर मौजूद हैं। A linear equation in 2 variables, अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है और उसमें 2 वेरिएबल है, लाइक आपके पास इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू c, तो आप इसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे 2 वेरिएबल्स के साथ। तो इसका जो सोल्यूशन है आप उसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तरीकेकार ये है कि वो इस इक्वेशन को जस्टिफाई करता हो, लाइक 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पर x और y की वैल्यूज कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आपका आंसर -10 बनता हो, तो फिर आप इसको उसके अकॉर्डिंग जज करके देख लेते हैं। आपने इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करना है, चाहे आप इसे पहले x के लिए कर लें या पहले y के लिए। अगर आप पहले x के लिए करेंगे तो 3x इधर आ जाएगा, -5y इधर आके प्लस का 5y हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5y माइनस 10। और जो 3 आपके पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाकर आप डिवाइड कर देंगे, 5 डिवाइडेड बाय 3y, बल्कि आप इसे पूरे को लिख लें 5y माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आप x की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो y की आ जाएगी, और फिर y की पुट कर देंगे तो x की आ जाएगी। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी आती हैं, पहले हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए हम इस पर ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे। इसके बाद एक कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल फॉर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वैल्यू सैटिस्फाइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब एक इक्वेशन को एक से ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, आपने वो याद करने होते हैं कि वो कौन कौन से हैं, और वो अगर आप उनको चेक करना चाहें तो आप उन्हें सॉल्व करके देख सकते हैं। इसमें भी कुछ बहुत ज्यादा बातें नहीं है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हम चलते हैं उसी जगह पर जहां पर हमसे रेलेवेंट कोई ऐसी बात है जो पेपर में एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये सारी ड्राइंग है इसके अंदर। हाँ, यहाँ पर
कुछ क्वेश्चंस हैं ड्राइंग से रेलेवेंट ही। अगर आपके पास ड्राइंग द ग्राफ इक्वेशन ऑफ फॉर्म y इज इक्वल टू सी, अब यहां पर आपने जो लाइन है वो ड्रा करनी है। सी आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है, y आपके पास वेरिएबल है, तो आप कहते हैं द ग्राफ y इज इक्वल टू सी इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आपके पास जो ये ग्राफ है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होती है? ऐसे। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर इस तरह एक कोऑर्डिनेट है और मुझे y की वैल्यू इधर मिल गई है, तो y इज इक्वल टू सी के लिए मैं इस तरह लाइन ड्रा करूंगा जो कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल आएगी। इसी तरह अगर हमारे पास हो x इज इक्वल टू a, तो इसकी जो लाइन हम ड्रा करेंगे वो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x की वैल्यू मुझे यहां पर मिल जाती है, तो इसकी लाइन मैं इस तरीके से ड्रा करूंगा। इसकी लाइन इस तरीके से ड्रा करूंगा तो ये किसके पैरेलल होगी? ये y एक्सिस के पैरेलल होगी, y कोऑर्डिनेट के पैरेलल होगी। तो इस तरीके से हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ग्राफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू आपको 4 दे दी गई है, तो आप इसकी लाइन इस तरीके से ड्रा करेंगे। ठीक है, y की वैल्यूज कोई भी हो सकती है, x की वैल्यू आपको उन्होंने बता दी है, तो इस तरह इसकी लाइन बन सकती है। अच्छा, तीसरी लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू mx, यानी कि y की वैल्यू जो होती है वो x के m टाइम्स के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर x की मुख्तलिफ वैल्यूज लिख लिख कर देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल आप फर्ज कर लें कि m की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो उसके बाद अगर आपके पास x 0 है तो y भी 0 है, x 1 है तो y भी 1 है, यानी कि ये दोनों क्या चलते जाएंगे, बराबर ही चलते जाएंगे। तो उसकी फिर आपके पास इस तरह एक लीनियर लाइन सोल्यूशन बनेगा। फिर ड्राइंग द ग्राफ इक्वेशन ऑफ फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c, यहां पर m भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स, ये हमारे काम की चीज नहीं है, हमने ग्राफ्स को, हाँ इसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि 1 हेक्टर जो जमीन की पैमाइश का यूनिट है ये किसके बराबर होता है? 1 हेक्टर इज इक्वल टू 2.5 एकड़। एकड़ भी जमीन की पैमाइश है, हेक्टर भी जमीन की पैमाइश है, तो 1 हेक्टर में 2.5 एकड़ जगह होती है, जमीन होती है। ये एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद कर लें। इसके बाद ये सीरियस और फ़ारेनहाइट का है। अगर आपने फ़ारेनहाइट को सीरियस में और सीरियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो ये इस तरीके से आप सेंटीग्रेड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फ़ारेनहाइट में। अब आप इसको इससे दूसरी क्वेश्चन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये 32 को इधर ले आए तो ये -32 हो जाएगा, ये 9 डिवाइडेड बाय 5 c हो जाएगा। इसके बाद आपने ये जो 9 डिवाइडेड बाय 5 है इसको दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये उलट हो जाएगा। तो ये 9 डिवाइडेड बाय 5 दूसरी साइड पे जाकर 5 डिवाइडेड बाय 9, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? पूरे से f-32 से। तो इस तरह आप फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट मालूम कर सकते हैं। ये फार्मूलाज आप लोगों ने याद कर लेने, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। करेंसी का एक्सचेंज, करेंसीज की जो वैल्यूज है बदलती रहती हैं, तो इसलिए करेंसीज का एक्सचेंज याद करने की कोई एज इट इज जरूरत नहीं है। तो अब हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, जहां पे हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और इसी तरह के एमसीक्यू पेपर में आने। जिस तरह के पहला है, ये पॉइंट है 5-2, आप इसको किस क्वाड्रेंट के अंदर ढूंढेंगे? तो ये देख लें, x की वैल्यूज पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, y की वैल्यूज पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे है। अब आप ढूंढे जरा। सबसे पहले आपके पास है 5-2, 5 प्लस में है तो आपको ये लाइन के इस साइड पे मिलने वाला है और साथ -2 है, तो 5-2 हमें यहां पे मिलेगा। अच्छा, फिर है हमारे पास एक और है -6 और -6, तो -6 आपको इस साइड पे मिलना है और दूसरा -6 इस साइड पे, तो यहाँ पे आ गया -6 और -6। तो आप इस तरह की कोई भी वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। तो 5-2 किस क्वाड्रेंट में मिला आपको? चौथे में जाके, तो क्वाड्रेंट 4 इज राइट आंसर। -6 थर्ड में मिला है, तो क्वाड्रेंट थर्ड इज द राइट आंसर। -3 8, एक वैल्यू माइनस में है, अब सीसा की ऑर्डिनेट की प्लस में है, तो -3 और 8 ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है? ये आपके पास क्वाड्रेंट नंबर 2 बन रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है कि ये जो दो आपके पास एक्सिस होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं? ये 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 90 डिग्री इज राइट आंसर। अच्छा, लाइन जो रिप्रेजेंट करी इस इक्वेशन को x + y = 1, x + y = 4, तो ये एक दूसरे के क्या है? ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी, ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अच्छा, नेक्स्ट है द लाइन x = a, x आपके पास एक रियल नंबर है, ये लाइन किसके पैरेलल है? मैंने आपको बता दिया था कि अगर तो जिस वैल्यू का मालूम कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल पर मौजूद है,
तो किसके पैरेलल होगी? वर्टिकल एक्सिस के। तो ये आपके पास क्या है? ये लाइन पैरेलल है टू द वाई एक्सिस। इससे ऑपोजिट आपके पास है कि लाइन y इज इक्वल टू 5। तो ये लाइन आप पहले इसकी वैल्यू 5 पे ढूंढेंगे y एक्सिस पे, तो यहां पर ये +5 है, तो ये इसकी लाइन जो बनेगी वो किसके पैरेलल होगी? x एक्सिस के। तो ये एक दूसरे से उलट है। अच्छा, 2, 11 को कोऑर्डिनेट करें, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। द सॉल्यूशन सेट ऑफ लाइंस y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। अब चूंकि y की दोनों जगह वैल्यूज डिफरेंट है, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा आपके पास? एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट आपके पास जो दो सॉल्यूशंस हैं, इनके ही आपने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आप पुट करके देख लें, y इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी कि y x में 1 जमा करने से आता है। तो ये तो 1 जमा नहीं हो रहा, ये तो 2 जमा हो रहे हैं। ये 1 जमा हो रहा है, ये हो सकता है, y 1 नंबर ज्यादा है, ये 1 जमा हो रहा है, ये हो सकता है, ये 1 कम है, ये नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से हमने ढूंढना है, हम दूसरी इक्वेशन में इनकी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। दूसरी आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो y अगर 4 है तो x की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं, और -2 ये हो जाएगा 6 माइनस 2 4। तो ये वाला आंसर तो ठीक लग रहा है। इसको चेक कर लेते हैं। अगर आप ये वैल्यूज पुट करके देखते हैं, यहां पर y इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू अगर आप 5 पुट करके देखें -2, तो 10 माइनस 2 जो होता है वो आपके पास 8 रह जाएगा, वो आपके पास 5 नहीं बनेगा। तो ये आपके इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। यानी कि हमने इसे इस तरीके से सॉल्व किया है कि y इज इक्वल टू 2y माइनस 2, हम ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं, y की वैल्यू 6 है, यहाँ पे क्या था 2x, तो x की वैल्यू आपके पास 5 है, यहाँ पे -2 है, तो ये हो गया 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 2। तो 10 माइनस 2 8 होता है, तो 6 और 8 एक दूसरे के बराबर तो नहीं हुए, तो आपका ये वाला आंसर गलत है, सिर्फ ये वाला आंसर ठीक है। तो आपने देखना होता है कि x और y के अकॉर्डिंग अगर एक से ज्यादा इक्वेशन जस्टिफाई हो गई तो वो सिमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं। ये सारी समरी है, सारे एमसीक्यूज एक ही जगह इकट्ठे पड़े हैं। कार्टेशियन प्लेन को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि r मल्टीप्लाई r, दो रियल नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है, और वो ऑर्डर्ड पेयर के दोनों नंबर्स रियल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं। कार्टेशियन प्लेन का एक और नाम XY प्लेन भी है। इसके दो एक्सिस होते हैं x और y, 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं, जिनके नाम है 1 2 3 4। द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज इट्स सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या होता है? किसी भी इक्वेशन के तमाम सॉल्यूशंस का अगर आप सेट बना रहे हैं। अच्छा, क्वाड्रेंट 1 में दोनों पॉजिटिव हैं, क्वाड्रेंट 2 में x नेगेटिव है, क्वाड्रेंट 3 में दोनों नेगेटिव है, क्वाड्रेंट 4 में y नेगेटिव है। पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम x कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखते हैं जिसे अब्सिसा कहते हैं, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखते हैं जिसे ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे एमसीक्यूज हो गए इस इंपॉर्टेंट चैप्टर से कंप्लीट, और बहुत मुख्तसर चैप्टर है, सॉल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। उम्मीद है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।